वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज 21 जून को बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमारे जो पिताजी हैं यानी कि फादर डे आज पूरे भारतवर्ष के अंदर फादर डे मनाया जा रहा है और पूरे विश्व के अंदर आज के दिन ही योग दिवस यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल योग डे। तो आप सभी को योग दिवस की और फादर डे की शुभकामनाएं। और परमपिता परमेश्वर के रूप में हमारे जो पिता हैं उनके उपलक्ष्य में आज का जो दिन है वो बड़ा शुभ दिन है। तो हम सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम करते हैं और परमपिता परमेश्वर को भी प्रणाम करते हैं। माँ बाप हमारे परमात्मा का ही रूप होते हैं और जिस घर के अंदर माँ बाप की सेवा होती है उस घर के अंदर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी प्रकार से वो घर सर्वसंपन्न होता है। कोई भी उस घर के अंदर कमी नहीं होती। और जिस घर के अंदर माता पिता का आदर सम्मान नहीं होता उस घर के अंदर हानि होती है। जिस घर के अंदर माँ बाप की सेवा नहीं होती वो नरक के समान है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने ही अपना जो रूप है माता पिता के रूप में हमें दिया है और वो हमारे लिए पूजनीय है। कुछ पंक्तियां हैं पिता के लिए। माँ बाप जो होते हैं हमारे लिए वो यानी कि यदि बूढ़े भी हो जाएं तो हमारे माँ बाप वो संस्कार देने के लिए ज़रूर हमें चाहिए। जिस प्रकार पेड़ यदि बूढ़ा हो जाता है, यदि वो फल फ्रूट नहीं देगा तो अपनी जो छाया है वो ज़रूर देगा। तो उसी प्रकार से माता पिता भी यदि घर का काम नहीं करेंगे लेकिन हमें संस्कार देंगे तो वो एक माँ बाप होते हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम वर्णन करते हैं कि फादर का, अगर मैं रास्ता भटक जाऊं तो मुझे फिर राह दिखाना। आपकी ज़रूरत मुझे हर कदम पर होगी, हर कदम पर होगी। नहीं है कोई दूजा आपसे बेहतर चाहने वाला। बेमतलब की दुनिया में वही हमारी शान है। किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। मुझे रख दिया छाँव में खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। धरती सा धीरज दिया आकाश से ऊंचाई। जिसने वो देखा वो पिता है। तो आज पिता दिवस के उपलक्ष्य में यानी कि फादर डे जो है हमारा, उसके उपलक्ष्य में हमें अपने माता पिता और दादा दादी का कहना मानना चाहिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपने पिताजी माताजी हैं उन सभी का, दादा दादी का, सभी का आदर सम्मान पूर्ण रूप से करना चाहिए। माँ बाप के बिना जो परमेश्वर हैं परमात्मा वो भी खुश नहीं होते। यदि हमारे माँ बाप खुश हैं तो परमपिता परमेश्वर भी खुश होगा। बिना माँ बाप के परमात्मा को हासिल करना नामुमकिन है। माँ बाप की सेवा सभी को उनके जीवित रहते करनी चाहिए। मरने के बाद में जो पैतृक बोलते हैं, जिसको हम पितृ बोलते हैं, उसके रूप में उनको हम पूजते हैं। तो मरने के बाद पूजने से अच्छा है आप उनको जीवित रहते ही वक्त अच्छा उनका देखभाल करें, उनकी अच्छी प्रकार से देखभाल करें, समय पर उनको भोजन दें, उनकी सेवा करें। और यही हमारी जो माता पिता के प्रति भक्ति है, ये ही भगवान के प्रति भक्ति है। तो माँ बाप की सेवा के बिना जो जीवन है उसका कोई आधार नहीं है। जिनके माँ बाप बाल अवस्था में यदि पहले गुजर जाते हैं तो वो बड़े बदनसीब होते हैं बेचारे, जिनको अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिलता। तो मेरा आज पिता दिवस पर सभी से ये अनुरोध है कि अपने माता पिता, गुरुजनों का और दादा दादी का, सभी अपने से बड़े जो हैं सभी का सम्मान करना चाहिए।
और उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो आगे जो सृष्टि होगी, आगे सृष्टि के अंदर आगे हमारी जो संतानें होंगी पीढ़ी दर पीढ़ी, वो हमारा कहना नहीं मानेंगी। तो ये सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। परमात्मा ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, सभी का सभी प्रकृति को सौंप दिया है। क्योंकि माँ बाप जन्म से लेके लगभग पूरी जो आयु है उसका लगभग 1/3 यानी कि 33% जो भाग है आयु का, उसके अंदर बच्चे की सेवा ही करते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बाद में भी माँ बाप से सेवा कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप युवावस्था में हो जाते हैं तो आपको अपने माँ बाप का आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अंदर भी बताया गया है, पिता जो है उसका जो कद है आसमान से भी ऊंचा होता है, और जननी जो माँ है वो पृथ्वी से भी ज़्यादा उपकारी हमारे ऊपर होती है। और इस संसार में जिसको जननी जन्मभूमि यानी कि माता पिता का जो प्रेम नहीं है, उनके प्रति जो आकर्षित नहीं है, उनकी भावनाओं के अंदर जो सम्मिलित नहीं है, उनके दुख के अंदर जो सम्मिलित नहीं है, तो वो इंसान जो होते हैं वो पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से और यानी कि जो आध्यात्मिक जो रूप होता है उसके रूप से वो निरर्थक होते हैं। उनके अंदर आत्मिक जो शांति है वो प्राप्त नहीं होती उनको। जब तक हम माता पिता अच्छी प्रकार से घर के अंदर सुखी नहीं रहेंगे तो उस व्यक्ति का जो जीवन है वो भी सुखमय नहीं रहेगा। भगवान भी उन्हीं के प्रसन्न होते हैं जिसके माँ बाप प्रसन्न हो। तो माँ बाप का पूरे जीवन के अंदर उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। हमारे जो परमात्मा भगवान राम थे, अपने पिता के कहने पर ही वो 14 वर्ष तक वनों में भटकते रहे और पत्ते यानी कि घास फूस खाकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। मैं ये नहीं कहता कि आप वनों में जाएं, कठोर से कठोर जो काम हो करें, लेकिन माँ बाप की जो सेवा है कम से कम वो जरूर करें। जिस इंसान ने जन्म दिया और यहाँ पे पृथ्वी पे धरती पे हमें आने का मौका दिया, उस इंसान को हमें सारी उम्र पूजना चाहिए। परमपिता परमेश्वर का भी यही आदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को योग दिवस की और पिता दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।